चौधरी इफ्तिखार हुसैन, जिन्होंने 35,397 वोट लिए हैं और नाकाम हुए हैं। अच्छा खासा यहाँ पर मार्जिन है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है वोट्स का। सरगोधा 10 से, पीपी 80, पीएमएलएन से सरदार मोहम्मद आसिम शेर 88,332 वोट लेकर इन्होंने कामयाबी अपने नाम की है, सीट अपने नाम की है। और इनके मद्दे मुकाबिल थे, इंडिपेंडेंट थे चौधरी इफ्तिखार हुसैन, जिन्होंने 35,397 वोट लिए हैं और नाकाम हुए हैं। इस हल्के में सरदार मोहम्मद आसिम शेर कामयाब ठहरे हैं। और किसका पलड़ा होगा भारी, किसका नहीं होगा, कौन होगा कामयाब, ये तो वक्त ही बताएगा। रिजल्ट हमें मौसूल हो रहे हैं जैसे जैसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और अहम हल्का PK 81 का, यहाँ से ANP के अरसलान खान दूसरे नंबर पर रहे हैं, 8,177 वोट हासिल किए, जबकि कासिम अली शाह 44,310 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। ANP के उम्मीदवार को यहाँ पर शिकस्त हुई है, जबकि PK 81 पेशावर में आजाद उम्मीदवार कासिम अली शाह जीत चुके हैं। उन्होंने हासिल किए हैं 44,000 वोट। जी हाँ नाजरीन, सबसे आगे सबसे पहले दुनिया न्यूज PK 81 पेशावर से नतीजा आप तक पहुंचा रहा है। आजाद उम्मीदवार कासिम अली शाह यहां पर जीत चुके हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग सबसे बड़ी जमात है। इसहाक डार की जानिब से यह कहा गया है आजाद उम्मीदवारों के पास 72 घंटे हैं कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि आजाद उम्मीदवारों ने हम सबसे राब्ता भी किया है, मोबाइल फोन सर्विस बंद थी इसीलिए रिजल्ट ताखीर का शिकार हुआ। इसहाक डार की जानिब से कहा गया मोबाइल फोन सर्विस बंद थी इसीलिए रिजल्ट ताखीर का शिकार हुआ है। और उन्होंने मजीद कहा कि कौमी असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग सबसे बड़ी जमात है। तो इसहाक डार ने ये पोस्ट की है एक्स पर। उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग सबसे बड़ी जमात है। आजाद उम्मीदवारों के पास 72 घंटे हैं कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है और आजाद उम्मीदवारों ने हम सबसे राबिता किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन सर्विस बंद थी इसलिए रिजल्ट ताखीर से आया। उनकी जानिब से एक्स पर यह पोस्ट की गई है जिसमें उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया है। तो यकीनी तौर पर अब आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने किस पार्टी में शामिल होना है, किस जमात में शामिल होना है, ये अब एक अगला मरहला है जो कि बहुत अहम मरहला होने जा रहा है। इस पर अब डिस्कशन होने जा रही है कि कौन सा उम्मीदवार किस जमात में शामिल होगा। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग सबसे बड़ी जमात है, जबकि आजाद उम्मीदवारों के पास 72 घंटे हैं कि किस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन करना है। इसहाक डार ने ये एक्स पर पोस्ट की है। आजाद उम्मीदवारों ने हम सबसे राबिता किया है, उनकी जानिब से यह भी बताया गया है, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि मोबाइल फोन सर्विस बंद थी इसलिए रिजल्ट ताखीर से आया। और इसके साथ साथ उन्होंने मजीद कहा कि कौमी असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग इस वक्त सबसे बड़ी जमात है। तो जिस तरह गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हम तक पहुंच रहे हैं वो हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। ये आप साथ ही देख रहे हैं कौमी असम्बली पार्टी की पोजीशन, पोलिंग रिजल्ट्स देख रहे हैं। बहुत सारी नशिस्तें अब ऐसी हैं जहां पर 100% रिजल्ट आ चुका है, 100% नतीजा आ चुका है और चंद एक नशिस्तें अभी ऐसी रह गई हैं जिन पर रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो जैसे ही बाकी तमाम नशिस्तों का रिजल्ट आ रहा है वैसे वैसे ही हम ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत हद तक अब जो पार्टी पोजीशन है कौमी असम्बली की वो दिखाई देती हुई हमें हम देख रहे हैं कि कौन सी जमात मुस्तहकम हो रही है और किसका पलड़ा अभी भारी है और कौन यहाँ पर हारेगी और कौन लीड में होगी। जबकि इसहाक डार की जानिब से एक्स पर इसी तनाजुर में एक पोस्ट किया गया है। बिल्कुल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। आमिर अगर हम देखें तो अब PS 100 कराची जिला शर्की MQM के मोहम्मद उस्मान 21,000 वोटों के साथ जीत चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के हैदर अली को शिकस्त हुई है। उन्होंने हासिल किए तकरीबन 15,000 के करीब वोट। PS 100 कराची जिला शर्की से MQM के मोहम्मद उस्मान फतह समेटने में कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के हैदर अली को शिकस्त हुई है। MQM की अगर बात करें तो मोहम्मद उस्मान ने 21,970 वोट हासिल किए हैं और उन्होंने यहां से जीत हासिल की है, जबकि पीपल्स पार्टी के हैदर अली को शिकस्त हुई है। PS 100 कराची जिला शर्की का यह नतीजा जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सेकंड नंबर पर हैं। PS 100 कराची जिला शर्की MQM के मोहम्मद उस्मान 21,000 वोटों के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं जो जीत चुके हैं। एक और रिजल्ट आपके साथ शेयर करें। PS 97 कराची पीपल्स पार्टी के बशीर अहमद
4227 वोट लेकर कामयाब हैं, जबकि PS 97 कराची ईस्ट 1 MQM के शौकत अली जो हैं वो भी हैं और पीपल्स पार्टी के बशीर अहमद यहां पर कामयाब हुए हैं। और आपको बता रहे हैं कि पंजगोर 1 से PB 29, BNP से असदुल्ला 7263 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे NP से हाजी मोहम्मद इस्लाम 4547 वोट लेकर नाकाम हुए हैं और असदुल्ला ने यहां पे कामयाबी अपने नाम की है, ये सीट अपने नाम की है। BNP से इनका ताल्लुक 7663 वोट लिए हैं और कामयाबी अपने नाम की है। बिल्कुल। और अगर PB 29 के दीगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो यहां पर किफायतुल्लाह बलोच जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और HDTP से मोहम्मद अनवर, JIP से अब्दुल वाहिद और JUI फे से यहां पर अताउल्लाह बलोच कैंडिडेट थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद अशरफ यहां पर इलेक्शंस में कैंडिडेट थे PB 29 से, लेकिन ये तमाम उम्मीदवार जो हैं वो नाकाम हुए हैं और असदुल्ला BNPA से जिनका ताल्लुक है वो यहां पर हमें कामयाब दिखाई दे रहे हैं। 7263 वोटों के साथ इन्होंने इस फतेह को यकीनी बनाया और हाजी मोहम्मद इस्लाम ने उनके मुकाबले में तकरीबन आप कह सकते हैं कि आधे वोट हासिल किए। नाज़रीन, एक और नतीजा PP 295 राजनपुर 4 से अब्दुल अजीज खान जिनका ताल्लुक नून लीग से है, जीत चुके हैं। 37,884 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार सरदार फारूक अमानुल्लाह दरेशक 31,644 वोटों के साथ रनर अप रहे हैं। बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं है जीत उन्होंने समेटी, लेकिन नून लीग के अब्दुल अजीज खान 37,884 वोटों के साथ कामयाब ठहरे हैं PP 295 राजनपुर 4 से। ये नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है PP 295 राजनपुर 4 का, जहां से मुस्लिम लीग नून के अब्दुल अजीज खान जीत चुके हैं। उन्होंने हासिल किए हैं 37,884 वोट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, आप तक पहुंचा रहे हैं राजनपुर से, जो कि अभी एक और रिजल्ट आपको शेयर करें। इन NA 193 मुल्तान 6 कासिम नून जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है 95,114 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और कामयाबी अपने नाम की है, जबकि दीवान सैयद मोहम्मद अब्बास जो कि इंडिपेंडेंट थे 49,007 वोट इन्होंने लिए हैं, बड़े मार्जिन से इनको हराया है। और राना मोहम्मद कासिम ने यहाँ पे ये सीट जो है पक्की की है, अपने नाम की है और बड़े मार्जिन से दीवान सईद मोहम्मद अब्बास बुखारी जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे 49,707 वोट हासिल किए हैं और वो यहाँ पर नाकाम करार पाए हैं, जबकि राना मोहम्मद कासिम यहाँ पर उन्होंने कामयाबी अपने नाम की है। बिल्कुल। और अगर आप प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पर अब हमें पोलिंग रिजल्ट्स तकरीबन इस वक्त तक तमाम कंपाइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी नशिस्तें हैं नेशनल असम्बली की, बहुत कम नशिस्तें ऐसी रह गई हैं जिन पर रिजल्ट अभी कंपाइल होना बाकी हैं। आप देखें प्रोग्रेसिव रिजल्ट में तो तकरीबन बहुत सारी नशिस्तें ऐसी हैं जिनका रिजल्ट 100% आ चुका है। चंद नशिस्तें ऐसी हैं जैसे 248, 249 और 50, जहाँ पर 7%, 9% और 15% रिजल्ट अभी तक कंपाइल हुआ है। लेकिन इसके अलावा आप देखें दीगर इस वक्त जितने भी हल्के और जितनी भी सीटें हैं वहाँ पर 100% रिजल्ट कंपाइल हो चुका है। एक और नतीजा PS 96 कराची से आजाद उम्मीदवार हैं जो कि यहां पर जीते हैं। जमात इस्लामी के शफीक अहमद 9,644 वोट लेकर नाकाम रहे हैं। PS 96 कराची से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अवैस 16,000 समथिंग वोट लेकर यहां पर कामयाब करार पाए हैं और शफीक अहमद 9,644 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। 16,997 वोट लेकर मोहम्मद अवैस यहां से कामयाब हुए हैं। जमात इस्लामी के शफीक अहमद यहां पर नाकाम रहे हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं वैसे वैसे हम आप तक ये रिजल्ट बिल्कुल आमिर, और साथ साथ दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर फॉर्म 47 भी चल रहा है ताकि उसमें डिटेल्स जो है वो भी हमारे नाजरीन देख सके। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। NA 11 शांगला 1 से अमीर मकाम PMLN से इनका ताल्लुक है, ये कामयाब हो गए हैं। इन्होंने हासिल किए 59,863 वोट, जबकि आजाद उम्मीदवार सैयद फरीन 54,311 वोट लेकर नाकाम हो गए हैं, रनर अप रहे हैं। और NA 11 शांगला 1 का ये नतीजा अमीर मकाम यहाँ से जीत चुके हैं। और अगर देखा जाए तो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 6,000 का मार्जिन है और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम जो हैं उन्होंने अपनी सीट
पक्की कर ली है। मेन बिल्कुल। काम यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत एक एक्टिव कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं, और यहाँ पर उन्होंने अपनी सीट अब पक्की की है शांगलायक NA 11 से, जबकि सैयद फरीन जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे 54,311 वोटों के साथ अब यहाँ पर वो नाकाम है। अब तकरीबन फैसला हो चुका है बहुत सारे निशिस्तों का, चंद एक निशिस्तों का फैसला होना अभी बाकी है। एक और रिजल्ट आपके साथ शेयर करें। NA 28 पेशावर से आजाद उम्मीदवार साजिद नवाज 65,119 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि JUI के नूर आलम खान 1,38,000 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। आजाद उम्मीदवार थे साजिद नवाज जो रनर अप रहे हैं, और नूर आलम खान 1,38,389 वोट लेकर